क्या आपने कभी सोचा है कि कुरुक्षेत्र के पहले 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया? जब एक ओर थे अजेय पितामह भीष्म और दूसरी ओर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सारथी बने अर्जुन। जब लाखों योद्धाओं की गर्जना से धरती कांप उठी, जब भीम का प्रचंड बल, अभिमन्यु का अद्भुत साहस और अर्जुन के दिव्य बाणों ने रणभूमि को रक्तरंजित कर दिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का अंतिम महासंग्राम था। आइए चलते हैं 5000 वर्ष पीछे और देखते हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले 3 दिनों की वह रोमांचकारी गाथा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन भाग 1। सूर्योदय से पहले कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर धूल उड़ रही थी। लाखों योद्धा अपने अपने रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। दोनों ओर शंख, नगाड़े और रणभेरियां गूंज रही थीं। आज वह दिन था जिसका इंतजार वर्षों से पूरे आर्यावर्त को था। एक ओर थे कौरव, जिनकी सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे थे। दूसरी ओर थे पांडव, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलने का आग्रह किया। जब उन्होंने अपने सामने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, रिश्तेदार और मित्रों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों पर अस्त्र कैसे उठाऊं? ऐसे राज्य का क्या लाभ जो अपने प्रियजनों के रक्त से मिले? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा का महान ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। एक क्षत्रिय का सर्वोच्च धर्म धर्मयुद्ध करना है। यही दिव्य उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मोह दूर हुआ। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हे माधव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उधर पितामह भीष्म ने सिंहनाद करते हुए अपना शंख बजाया। उसके बाद दोनों सेनाओं के शंखों की गूंज से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। युद्ध का पहला दिन आरंभ हो चुका था। भीष्म ने अपने तीव्र बाणों की वर्षा से पांडव सेना में भारी हलचल मचा दी। अनेक महारथी उनके सामने टिक नहीं पाए। पांडव सेना के अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त होने लगे। दूसरी ओर भीमसेन अपनी गदा और धनुष से कौरव सेना पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से हाथी, घोड़े और रथ बिखरने लगे। रणभूमि में चारों ओर महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन भाग 2। जैसे ही युद्ध का पहला प्रहर आरंभ हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती पर हजारों रथों के पहिए गरजने लगे। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी और हाथियों की चिंगाड़ से आकाश गूंजने लगा। दोनों ओर के योद्धा अपने अपने ध्वज ऊंचे किए मृत्यु से आंखें मिलाने आगे बढ़ रहे थे। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे पितामह भीष्म उस दिन मानो स्वयं काल बन गए थे। उनके धनुष से निकलने वाला हर बाण अपने लक्ष्य को भेद रहा था। पांडव सेना की अग्रिम पंक्तियां बिखरने लगीं। अनेक वीर सैनिक रणभूमि में गिर पड़े, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उधर भीमसेन क्रोध से दहाड़ते हुए कौरव सेना के मध्य पहुंच गए। उनके प्रहारों से अनेक रथ चकनाचूर हो गए। हाथी और घोड़े भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। भीम के पराक्रम से पांडव सेना का उत्साह फिर से बढ़ने लगा। अभिमन्यु, जो अभी युवा थे, पहली बार इतने विशाल युद्ध में उतरे। उन्होंने अद्भुत साहस दिखाते हुए कई महारथियों के आक्रमण विफल कर दिए। उनकी वीरता देखकर पांडव सेना में नया जोश भर गया। दूसरी ओर दुर्योधन बार बार अपने सेनापतियों को आदेश दे रहा था कि पांडवों को चारों ओर से घेर लिया जाए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य महारथी अलग अलग दिशाओं से भीषण आक्रमण कर रहे थे। सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। रणभूमि में तीरों की वर्षा,
तलवारों की टकराहट और गदाओं की गर्जना से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं पृथ्वी इस महायुद्ध की साक्षी बनकर कांप रही हो। पहले दिन का युद्ध अभी अपने सबसे भीषण चरण में प्रवेश करने वाला था। आने वाले क्षणों में ऐसे वीर आमने सामने होने वाले थे जिनकी टक्कर का वर्णन सदियों तक किया जाता रहेगा। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन भाग 3। दोपहर का समय हो चुका था। सूर्य की तपती किरणें कुरुक्षेत्र की धूल से भरी रणभूमि पर पड़ रही थीं। चारों दिशाओं में केवल युद्ध की गर्जना सुनाई दे रही थी। घायल योद्धाओं की पुकार, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और शंखों की गूंज मिलकर एक भयावह दृश्य बना रही थीं। पितामह भीष्म उस दिन अद्भुत वेग से युद्ध कर रहे थे। उनका धनुष एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा था। उनके बाण बिजली की गति से निकलते और पांडव सेना की पंक्तियों को चीरते चले जाते। हजारों सैनिक उनके प्रहारों से धराशायी हो गए। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मृत्यु रणभूमि में उतर आई हो। पांडव सेना में कुछ समय के लिए चिंता फैल गई। सैनिक पीछे हटने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, अब समय आ गया है कि तुम अपने अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल का परिचय दो। धर्म की रक्षा के लिए साहस ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि आकाश मानो तीरों से ढक गया। उन्होंने कौरव सेना के अनेक महारथियों के आक्रमण रोक दिए। जहां भी अर्जुन का रथ पहुंचता, वहां पांडव सैनिकों का उत्साह दोगुना हो जाता। उधर भीमसेन ने अपनी गदा से कौरव सेना में भारी तबाही मचाई। उन्होंने कई राजाओं और वीर योद्धाओं को युद्ध से बाहर कर दिया। दुर्योधन ने यह देखकर अपने भाइयों को भीम को रोकने का आदेश दिया, लेकिन भीम के सामने कोई अधिक देर तक टिक नहीं पाया। इसी बीच युवा अभिमन्यु ने भी अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने अपने रथ से लगातार बाण चलाकर अनेक योद्धाओं को परास्त किया। उनकी फुर्ती और साहस देखकर मित्र और शत्रु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। युद्ध का स्वरूप अब और भी भयंकर हो चुका था। दोनों पक्षों की सेनाएं पूरी शक्ति से लड़ रही थीं। किसी को भी यह नहीं पता था कि सूर्यास्त तक विजय किस ओर झुकेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष के रूप में इतिहास में अमर होने वाला था। दूर खड़े श्री कृष्ण शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि यह तो केवल पहले दिन की शुरुआत है। आने वाले दिनों में महायुद्ध और भी विकराल रूप धारण करेगा। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन भाग 4। दोपहर बीत चुकी थी। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था, लेकिन युद्ध की तीव्रता कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और घायल योद्धाओं की पुकारें चारों ओर गूंज रही थीं। पितामह भीष्म अपने रथ पर खड़े होकर लगातार बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो एक साथ कई धनुष चल रहे हों। उनके प्रहारों से पांडव सेना की कई टुकड़ियां पीछे हटने लगीं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यदि आज भीष्म को नहीं रोका गया तो हमारी सेना को भारी क्षति होगी। अर्जुन ने गांडीव पर एक के बाद एक दिव्य बाण चढ़ाए। उनके बाणों ने भीष्म के रथ, ध्वज और कवच पर तीव्र प्रहार किए। पहली बार उस दिन रणभूमि में ऐसा दृश्य दिखाई दिया जब दो महान धनुर्धर गुरुतुल्य भीष्म और शिष्य अर्जुन एक दूसरे के सामने पूरी शक्ति से डटे थे। दोनों ओर के योद्धाओं ने अपने अपने युद्ध रोककर इस अद्भुत द्वंद्व को देखना शुरू कर दिया। आकाश बाणों से भर गया। कई बाण हवा में ही एक दूसरे से टकराकर टूट गए। दोनों की धनुर्विद्या देखकर देवताओं के भी आश्चर्यचकित होने का वर्णन मिलता है। उधर भीमसेन ने दुर्योधन के कई भाइयों को युद्ध में परास्त किया।
नकुल और सहदेव ने भी अपने साहस का परिचय देते हुए कौरव सेना के अनेक योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे सूर्यास्त निकट आने लगा, दोनों पक्ष अंतिम आक्रमण करने लगे। रणभूमि में धूल का घना बादल छा गया। शंखों और रणभेरियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। अंततः सूर्य अस्त होने लगा। उस समय के युद्ध नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक दिया गया। दोनों पक्षों ने अपने अपने शंख बजाए और सैनिक धीरे धीरे अपने शिविरों की ओर लौटने लगे। पहले दिन के अंत तक कौरव सेना को बढ़त मिली थी। पितामह भीष्म के अद्भुत पराक्रम के कारण पांडव सेना को भारी क्षति पहुंची। फिर भी पांडवों का मनोबल टूटा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वीरों को आश्वस्त किया कि धर्म की विजय निश्चित है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। रात के अंधकार में दोनों सेनाएं अगले दिन के और भी भयानक युद्ध की तैयारी करने लगीं। किसी को यह नहीं पता था कि आने वाला प्रत्येक दिन इतिहास का एक नया अध्याय लिखने वाला है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन भाग 5। सूर्य अस्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर धीरे धीरे अंधकार छाने लगा। दिन भर गूंजती रही शंखध्वनि अब शांत हो चुकी थी। जहां सुबह लाखों योद्धा उत्साह के साथ खड़े थे, वहीं अब चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे अस्त्र शस्त्र और वीरगति को प्राप्त योद्धाओं के शरीर दिखाई दे रहे थे। युद्ध के नियमों के अनुसार दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में लौट आए। वैद्य घायल सैनिकों का उपचार करने लगे। कई योद्धा अपने साथियों को याद कर मौन बैठे थे। पहला दिन समाप्त हो चुका था, लेकिन सभी जानते थे कि यह तो महायुद्ध की केवल शुरुआत थी। पांडव शिविर में वातावरण गंभीर था। युधिष्ठिर चिंतित होकर बोले, आज हमारी सेना को भारी क्षति पहुंची है। यदि पितामह भीष्म इसी प्रकार युद्ध करते रहे तो हमारी स्थिति कठिन हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धैर्य रखिए, धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर अंततः विजय उसी की होती है। प्रत्येक योद्धा का समय निश्चित है। उचित समय आने पर भीष्म जैसे महान योद्धा का भी सामना किया जाएगा। अर्जुन पूरे दिन के युद्ध को याद कर रहे थे। वे जानते थे कि पितामह के प्रति सम्मान और युद्धभूमि के कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। श्री कृष्ण ने उन्हें स्मरण कराया कि उनका लक्ष्य व्यक्तिगत वैर नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा है। उधर कौरव शिविर में दुर्योधन प्रसन्न था। उसने भीष्म की प्रशंसा करते हुए कहा, आज आपने पांडवों की सेना को हिला दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो विजय शीघ्र ही हमारी होगी। भीष्म ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, विजय केवल बल से नहीं मिलती। पांडवों के साथ श्री कृष्ण हैं। इस युद्ध को कभी भी हल्के में मत लेना। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी अगले दिन की नई युद्ध रचना पर विचार करने लगे। दोनों पक्ष जानते थे कि दूसरे दिन का युद्ध पहले दिन से भी अधिक भयंकर होगा। रात गहराती गई। दोनों सेनाओं के शिविरों में दीपक जल रहे थे। सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र ठीक कर रहे थे। घोड़ों और हाथियों की देखभाल की जा रही थी और हर योद्धा मन ही मन आने वाले सूर्योदय का इंतजार कर रहा था। कुरुक्षेत्र की शांत रात मानो आने वाले रक्तरंजित प्रभात का संकेत दे रही थी। अगले दिन फिर शंख बजेंगे, रथ दौड़ेंगे और इतिहास का सबसे महान युद्ध एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन भाग 6। रात का अंतिम पहर था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन भर की भीषण लड़ाई के बाद अब केवल ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक जले हुए रथ, टूटे हुए ध्वज और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र इस बात के साक्षी थे कि दिन कितना भयानक बीता था। पांडव शिविर में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्रमुख योद्धा से मिल रहे थे। वे किसी के घावों पर मरहम लगवा रहे थे तो किसी का मनोबल बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं
मन की शक्ति से भी जीता जाता है। जिसने अपना धैर्य खो दिया, उसने आधी लड़ाई पहले ही हार दी। भीम अब भी क्रोध से भरे हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा दोहराई कि वे दुर्योधन और उसके भाइयों को उनके अन्याय का दंड अवश्य देंगे। अर्जुन शांत बैठे अपने गांडीव की प्रत्यंचा ठीक कर रहे थे। उनके मन में पितामह भीष्म के प्रति सम्मान था, लेकिन धर्म की रक्षा का संकल्प उससे भी अधिक दृढ़ हो चुका था। उधर कौरव शिविर में दुर्योधन अपनी जीत का उत्सव मनाना चाहता था, लेकिन पितामह भीष्म ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, पहले दिन की बढ़त को अंतिम विजय मत समझो। सामने वे योद्धा हैं जिनका सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। द्रोणाचार्य ने भी चेतावनी दी कि पांडवों की रणनीति हर दिन बदल सकती है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ साथ सावधानी भी आवश्यक है। धीरे धीरे पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। एक नया सूर्योदय होने वाला था। दोनों सेनाओं के शिविरों में फिर से रणभेरी बजने लगी। सैनिक अपने कवच पहनने लगे, रथ सजाए जाने लगे और घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार किया जाने लगा। पहले दिन ने दोनों पक्षों को एक बात स्पष्ट कर दी थी, यह युद्ध कुछ घंटों या कुछ दिनों में समाप्त होने वाला नहीं था। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आने वाला था और हर सूर्योदय किसी न किसी महान योद्धा के जीवन का अंतिम सूर्योदय सिद्ध हो सकता था। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि फिर से लाखों कदमों की आहट से गूंज उठी। इतिहास का सबसे महान युद्ध अब और भी भीषण रूप लेने के लिए तैयार था। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन भाग 1। पहले दिन की भीषण लड़ाई के बाद एक नई सुबह हुई। पूर्व दिशा से उगते सूर्य की लालिमा कुरुक्षेत्र की धरती पर फैल गई। रणभूमि पर अभी भी टूटे हुए रथ, बिखरे हुए शस्त्र और पिछले दिन के युद्ध के निशान दिखाई दे रहे थे। दोनों सेनाओं के शिविरों में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। शंखनाद हुआ, नगाड़े बजे और लाखों योद्धा अपने अपने रथों पर सवार हो गए। आज सभी जानते थे कि युद्ध पहले दिन से भी अधिक भयंकर होने वाला है। पांडव शिविर में भगवान श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, कल जो हुआ उसे भूल जाओ, आज का युद्ध नए साहस और नई रणनीति के साथ लड़ना है। युधिष्ठिर ने सेना को नई व्यूहरचना में सजाया। भीम, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अन्य महारथी अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करने लगे। उधर कौरव सेना में पितामह भीष्म ने विशाल व्यूह की रचना की। दुर्योधन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आज किसी भी कीमत पर पांडवों को पीछे धकेलना है। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, शंखों की गूंज से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। सबसे पहले बाणों की वर्षा शुरू हुई। कुछ ही क्षणों में युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया। भीमसेन ने अपनी गदा और धनुष से कौरव सेना पर ऐसा प्रहार किया कि अनेक रथ टूट गए। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने गांडीव से लगातार बाण चलाकर कौरव सेना के कई महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पितामह भीष्म ने भी अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। उनके बाणों की गति देखकर अनुभवी योद्धा भी चकित रह गए। रणभूमि में धूल का विशाल बादल छा गया और सूर्य भी धुंधला दिखाई देने लगा। युद्ध का दूसरा दिन अब अपने सबसे भीषण चरण में प्रवेश कर चुका था। हर योद्धा जानता था कि आज का दिन इतिहास में अमर होने वाला है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन भाग 2। सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊंचा चढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर धूल के बादल छाए हुए थे। हजारों रथों के पहिए धरती को कंपा रहे थे। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और शंखों की गूंज से वातावरण भयावह हो चुका था। आज पांडव सेना पहले दिन की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ दिखाई दे रही थी। धृष्टद्युम्न ने सेना को व्यवस्थित रखा, जबकि अर्जुन और भीम अलग अलग दिशाओं से कौरव सेना पर प्रहार कर रहे थे। भीमसेन क्रोध से भरकर कौरव सेना के मध्य पहुंचे। उनके प्रहारों से अनेक रथ पल भर में टूट गए।
कई राजाओं और योद्धाओं को पीछे हटना पड़ा। भीम का पराक्रम देखकर कौरव सेना में कुछ समय के लिए हलचल मच गई। दूसरी ओर पितामह भीष्म अपने दिव्य धनुष से लगातार बाण चला रहे थे। उनके प्रत्येक बाण का लक्ष्य अचूक था। पांडव सेना के अनेक योद्धा घायल हो गए, फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज समय आ गया है कि तुम पूरी शक्ति से युद्ध करो। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा प्रत्येक बाण आवश्यक है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और तीव्र गति से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके बाणों ने कौरव सेना की अग्रिम पंक्तियों को रोक दिया। कई महारथियों के ध्वज कट गए और अनेक रथ क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ ही देर में रणभूमि का सबसे रोमांचक दृश्य सामने आया। पितामह भीष्म और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के धनुषों से निकलते बाण आकाश में टकराकर चमक उठते। ऐसा लग रहा था मानो बिजली बादलों से नहीं, बल्कि दो महान धनुर्धरों के अस्त्रों से निकल रही हो। दोनों सेनाओं के योद्धा इस अद्भुत युद्ध को देखकर स्तब्ध रह गए। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि इस द्वंद्व में कौन भारी पड़ेगा। इसी बीच युवा अभिमन्यु ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने कौरव सेना के कई योद्धाओं को परास्त कर पांडव पक्ष का मनोबल और ऊंचा कर दिया। दिन का दूसरा प्रहर समाप्त होने को था, लेकिन युद्ध की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने और भी भयंकर रूप में पहुंच चुका था। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन भाग 3। दोपहर बीत चुकी थी। सूर्य की प्रखर किरणें कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि पर पड़ रही थीं। चारों दिशाओं में धूल का घना बादल छाया हुआ था। योद्धाओं की गर्जना, शंखों की ध्वनि और अस्त्रों की टकराहट से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति इस महासंग्राम की साक्षी हो। पितामह भीष्म ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का संकेत दिया। उनके आदेश मिलते ही कौरव सेना ने चारों दिशाओं से पांडवों पर आक्रमण कर दिया। हाथियों की विशाल टुकड़ियां आगे बढ़ी, उनके पीछे रथों की पंक्तियां और फिर पैदल सैनिकों का सैलाब उमड़ पड़ा। धृष्टद्युम्न ने तुरंत पांडव सेना को पुनः संगठित किया। उन्होंने वीर सात्यकी, भीम और अभिमन्यु को अलग अलग दिशाओं में मोर्चा संभालने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में रणभूमि फिर से भयंकर युद्ध में बदल गई। भीमसेन ने अपनी गदा से कौरव सेना के अनेक रथों को चूर चूर कर दिया। उनके प्रहारों से कई हाथी रणभूमि से पीछे हट गए। भीम की गर्जना सुनकर पांडव सेना का उत्साह दोगुना हो गया। उधर अर्जुन और पितामह भीष्म का दिव्य युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। अर्जुन का गांडीव लगातार गूंज रहा था, जबकि भीष्म के बाण बिजली की गति से निकल रहे थे। दोनों ओर से इतने बाण छोड़े जा रहे थे कि कुछ क्षणों के लिए आकाश ही दिखाई देना बंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण पूरे धैर्य से अर्जुन का रथ चला रहे थे। वे हर क्षण अर्जुन को सही दिशा और समय पर संकेत दे रहे थे। अर्जुन के कई बाण भीष्म के कवच और ध्वज को भेद गए, लेकिन भीष्म बिना विचलित हुए युद्ध करते रहे। उसी समय अभिमन्यु ने कौरव सेना के बीच प्रवेश कर अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी धनुर्विद्या देखकर अनेक महारथी भी आश्चर्यचकित रह गए। युवा होने के बावजूद वे किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं लग रहे थे। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा, दोनों पक्षों ने अंतिम आक्रमण की तैयारी की। सभी जानते थे कि सूर्यास्त से पहले जितनी बढ़त मिल सके, वही अगले दिन के युद्ध की दिशा तय करेगी। कुरुक्षेत्र की धरती फिर एक बार रणभेरी, शंखनाद और वीरों की गर्जना से गूंज उठी। दूसरे दिन का सबसे निर्णायक संघर्ष अब शुरू होने वाला था। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन भाग 4। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम दिशा में ढलने लगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे थे। धूल और धुएं से आकाश धुंधला पड़ गया था
और चारों ओर केवल धनुषों की टंकार, तलवारों की चमक और वीरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। पितामह भीष्म ने एक बार फिर अपने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया। उनके तीक्ष्ण बाणों ने पांडव सेना की कई पंक्तियों को पीछे धकेल दिया। कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। तभी अर्जुन ने श्रीकृष्ण की ओर देखा। श्रीकृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, यह समय धैर्य और संकल्प का है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा हर बाण महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने गांडीव पर तीव्र गति से बाण चढ़ाने शुरू किए। उनके बाणों ने कौरव सेना के अनेक महारथियों को पीछे हटने पर विवश कर दिया। कुछ ही क्षणों में रणभूमि का संतुलन बदलने लगा। दूसरी ओर भीमसेन ने अपने प्रचंड बल से कौरव सेना में भारी हलचल मचा दी। सात्यकी, धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु ने भी अद्भुत साहस दिखाया। पांडव सेना का मनोबल फिर से ऊंचा उठ गया। जैसे ही सूर्य क्षितिज के निकट पहुंचा, दोनों पक्षों ने अंतिम बार शंख बजाए। उस युग के युद्ध नियमों के अनुसार सूर्यास्त के साथ ही युद्ध रोक दिया गया। धीरे धीरे रणभूमि शांत होने लगी। घायल सैनिकों को उनके शिविरों में ले जाया गया और दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों की ओर लौटने लगे। उस रात दुर्योधन ने महसूस किया कि पांडवों का मनोबल पहले दिन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। दूसरी ओर युधिष्ठिर को भी विश्वास होने लगा कि यदि सभी योद्धा इसी प्रकार एकजुट रहे तो धर्म की विजय का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों से कहा, युद्ध अभी लंबा है। प्रत्येक दिन नई परीक्षा लेकर आएगा। विजय केवल बल से नहीं, बल्कि धैर्य, नीति और धर्म से प्राप्त होगी। रात का अंधकार धीरे धीरे पूरे कुरुक्षेत्र पर छा गया। लेकिन यह शांति केवल कुछ घंटों की थी। अगला सूर्योदय महाभारत के तीसरे दिन की और भी भयंकर लड़ाई लेकर आने वाला था। इतिहास का सबसे महान युद्ध अब अपने निर्णायक चरणों की ओर बढ़ रहा था।